दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में 1980 के दशक में घटी थी। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को हिला दिया बल्कि इसने उस गांव के लोगों के दिलों में डर और अंधविश्वास को और गहरा कर दिया। ये कहानी वहाँ के ग्रामीणों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कड़ाकोट। दोस्तों ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अपने जीवन में बेहद सरल और शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे थे, लेकिन इस गांव के पास एक पहाड़ी थी जिसे लोग भूतिया पहाड़ी के नाम से जानते थे। इस पहाड़ी के बारे में लोगों का मानना था कि वहाँ कुछ अनजानी शक्तियों का वास है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस पहाड़ी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय गांव में एक नवयुवक था जिसका नाम था मोहन। दोस्तों मोहन पढ़ा लिखा और अंधविश्वास से कोसों दूर था। उसने कई बार गांव वालों से उस पहाड़ी के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि ये बात सब पुराने ज़माने की मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों मोहन को इन बातों पर विश्वास नहीं था और वो हमेशा इस बात को चुनौती दे रहा था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। दोस्तों एक दिन मोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि वो उस पहाड़ी पर अकेले जाकर सारी बातों की सच्चाई जानने वाला है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने निश्चय कर लिया था कि वो उस रात पहाड़ी पर जाएगा और वहाँ पूरी रात गुजार कर वापस आएगा। दोस्तों ने डर से मना किया पर मोहन ने उनकी एक न सुनी। दोस्तों रात का समय था और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। मोहन अपने कंधे पर एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो पहाड़ी के करीब पहुंचा उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हालांकि वो अब तक किसी तरह से डर का सामना नहीं कर रहा था, लेकिन वातावरण में एक अलग तरह की खामोशी थी। दोस्तों पेड़ों के पत्ते की सरसराहट भी अब उसे अजीब लगने लगी थी। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद मोहन ने एक चट्टान पर बैठकर आराम करने का फैसला किया। उसने अपना टॉर्च जलाया और आसपास के इलाके को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो सोचने लगा कि गांव वाले यूं ही डरते हैं, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। दोस्तों कुछ देर बाद वो खाने पीने का सामान निकाल कर खाने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एक कदम चौंक गया। आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कोई स्त्री रो रही हो। मोहन ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना हो रही है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। दोस्तों अब मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। मोहन ने उसे कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली। दोस्तों अंधेरे में उसकी घबराहट और बढ़ गई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई और भी मौजूद है। वो पूरी तरह घबरा गया था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। दोस्तों तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी।
मोहन की सांसें रुकने लगीं। वो परछाई एक स्त्री की थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट था। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं, जैसे वो सीधे मोहन की आत्मा को देख रही हो। दोस्तों, मोहन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वही स्त्री उसके पास आई और अचानक जोर से चिल्लाई। मोहन के कानों में तेज आवाज गूंजने लगी और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। दोस्तों, अगली सुबह जब गांव वाले मोहन को ढूंढने पहाड़ी पर पहुंचे, क्योंकि वो रात भर वापस नहीं आया था, उन्होंने उसे बेहोश हालत में पाया और तुरंत गांव लाकर उसकी देखभाल की। जब मोहन होश में आया तो उसने सारी घटना बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। गांव वाले मानते थे कि वो सिर्फ डर गया होगा और कोई भूत प्रेत नहीं था, लेकिन मोहन जानता था कि उसने जो देखा और महसूस किया वो सच था। इसके बाद मोहन का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा हमेशा डर से भरा रहता और वो लोगों से कम ही बात करता था। दोस्तों, इस घटना के कुछ महीनों बाद मोहन की अचानक मौत हो गई। उसकी मौत का कारण किसी को नहीं पता चला, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वह भूत या पहाड़ी की आत्मा ने उसे अपना शिकार बना लिया। उसके बाद से कोई भी व्यक्ति उस पहाड़ी के करीब नहीं जाता था और ये घटना गांव में एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। दोस्तों, आज भी कड़ाकोट गांव के लोग इस घटना को याद करते हैं और उस पहाड़ी से दूर रहते हैं। उस पहाड़ी के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो किसी से बदला लेना चाहती है। दोस्तों, इस घटना ने गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा डर और अंधविश्वास भर दिया और वो जगह आज भी वीरान और भूतिया मानी जाती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना ने ये साबित कर दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान और तर्क से नहीं समझा जा सकता। गांव वालों के लिए ये घटना एक सबक बन गई कि कभी भी अज्ञात शक्तियों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। मोहन का अनुभव आज भी गांव में एक डरावनी कहानी के रूप में सुनाया जाता है और उस पहाड़ी का रहस्य आज भी बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में ऐसी आत्माएं होती हैं जो किसी को नहीं दिखती, या सच में भूत प्रेत होते हैं? दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें और इस कहानी को शेयर करें। अगर आपके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल हुआ है तो आप हमारी दी गई हुई जीमेल पर अपनी घटना बता सकते हैं।